हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में अपने खगोल जो एस्ट्रोनॉमी का हमारा पिछले लेक्चर था उसमें हमने किसके बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का जो है निर्माण हुआ, ठीक है, किस प्रकार से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। तो इस चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो है ग्रहों के बारे में, यानी कि प्लैनेट, जैसे कि हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ग्रह किसे कहते हैं? क्या होता है ग्रह? ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास न तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपनी ऊर्जा होती है, तो वह अपने निकटतम जो सूर्य होता है यानी कि तारा होता है उस पर निर्भर होता है अपनी जो ऊष्मा और ऊर्जा के लिए, और वहीं से वह अपना प्रकाश लेता है और उसी जो तारे का है यानी कि सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है? सूर्य, और ये हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी के पास ना तो अपना कोई प्रकाश है, ना ये कहीं अपनी ऊर्जा है। तो किस पर निर्भर है पृथ्वी? पृथ्वी जो निर्भर है वो सूर्य पर निर्भर है। यहीं से इसको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है, यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, ठीक है। और ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में, ठीक है। 365 डेज में, 365 डेज में क्या करती है? जो है चक्कर को पूरा करती है, यानी हमारा जो एक वर्ष की अवधि होती है वो 365 दिन की होती है, ठीक है। तो हमने चर्चा की पृथ्वी के बारे में कि किस प्रकार से ग्रह क्या होते हैं, किस प्रकार से अपने निकटतम तारे पर निर्भर होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्या होगी? ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी ऊर्जा व ऊष्मा नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आकाशीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। ऐसे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, यानी कि प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करते हैं? तारों पर निर्भर, जो यह अपने निकटतम तारे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ग्रहों की कितनी संख्या है? जैसे कि आप सबको पता है, वर्तमान में हमारे पास ग्रहों की संख्या, वर्तमान संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में हमारे जो ग्रह है उनकी संख्या कितनी है?
वर्तमान में हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, पहले कितनी हुआ करती थी? पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, यानी कि प्लूटो को इस श्रेणी से, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कारण था कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, जो हमारे ग्रह होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ग्रह भी 2 प्रकार के होते। एक होता है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। पहला कौन सा है? हमारा पार्थिव ग्रह। यह कौन से होते हैं? इनका क्या होता है? पार्थिव ग्रह किसको बोलते हैं? पार्थिव ग्रह जो होते हैं हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पार्थिव ग्रह होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनका घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा अधिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, चलिए इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ, बहुत अधिक होता है वह, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है वह यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यह किससे समानता रखते हैं? यह पृथ्वी से समानता रखते हैं। ऐसे ग्रह पृथ्वी से समानता रखते हैं, पृथ्वी से समानता, पृथ्वी से समानता रखते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? ऐसे ग्रहों के पास, ऐसे ग्रहों की जो इनके पास क्या होता है? उपग्रहों की संख्या बहुत कम होती है, या इनके कोई अपने उपग्रह होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए इनके ग्रह की संख्या कम या होते ही नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, पार्थिव ग्रह कैसे होते हैं? इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, किससे समानता रखते हैं? यह ग्रह पृथ्वी से समानता रखते हैं। इनके पास जो उपग्रहों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है, या इनके उपग्रह होते ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रह के पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? जैसे कि हमारा बुध, नंबर 2 पे शुक्र, नंबर 3 पे पृथ्वी और नंबर 4 पे मंगल। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी क्या है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, यह भी क्या है? ठोस अवस्था में है। और इसी प्रकार मंगल ग्रह भी ठोस अवस्था में, इसी प्रकार शुक्र और बुध भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रहों की संख्या कितनी है? ऐसे ग्रहों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं जोवियन ग्रह।
जोवियन जोवियन ग्रह किसे बोलते हैं? इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह किससे समानता रखते हैं? यह बृहस्पति से समानता रखते हैं। और यह किस रूप में पाए जाते हैं? यह गैसीय रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनका घनत्व क्या होता है? वह बहुत कम होता है। ठीक है, इनका घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है और यह गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इन पर कोई जमीन मौजूद नहीं है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह बृहस्पति से समानता रखते हैं और यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इनका घनत्व बहुत कम होता है। और इनका जो घनत्व है बहुत कम होता, इनका घनत्व क्या है? बहुत कम होता है। ठीक है, यह किससे समानता रखते हैं? बृहस्पति से समानता रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? जोवियन ग्रह में जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वारुण। ठीक है, इनका क्या है? यह सब गैसीय अवस्था में होते हैं, इनके पास धरातल मौजूद नहीं होता। चलिए, आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के बाद हम चर्चा करते हैं उपग्रहों की। उपग्रह, ठीक है, उपग्रह किसे बोलते हैं? इन उपग्रह क्या होते हैं? इनके पास भी अपनी कोई ऊष्मा व ऊर्जा नहीं होती, यह भी अपने निकटतम तारे पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन क्या करते हैं? यह जो इनका निकटतम जो ग्रह होता है, यह उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा चंद्रमा। ठीक है, यह ऊर्जा और प्रकाश कहाँ से लेता है? यह ऊर्जा और प्रकाश सूर्य से लेता है, लेकिन चक्कर किसका लगाता है? लेकिन चक्कर यह हमारी पृथ्वी का लगाता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है, चलिए ऐसे आकाशीय इनके पास भी अपनी ऊर्जा व ऊष्मा नहीं यह भी अपने निकटतम तारे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे चंद्रमा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे चंद्रमा। ठीक है, हमारा चंद्रमा क्या करता है?
सूर्य से प्रकाश लेता है, ठीक है, चक्कर पृथ्वी के लगाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है। और उपग्रह भी आगे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत्रिम, एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। प्राकृतिक कौन से होते हैं, ऐसे उपग्रह हैं जो सेल्फ मेड है, यानी कि पहले से ही मौजूद है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह कौन से होते हैं, यह मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि यह मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। जैसे कि सैटेलाइट, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। यह क्या काम करते हैं, यह बेसिकली संचार व मौसम की जानकारी देने के लिए हमें इनका निर्माण किया है, ठीक है। उपग्रह के प्रकार, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा कृत्रिम, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक हो गया हमारा, एक हो गया कृत्रिम। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्राकृतिक जैसे कि हमारा चंद्रमा, ठीक है, यह मानव निर्मित होते हैं। कृत्रिम उपग्रह के होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। तो हमारे उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यह जो सूर्य प्रकाश अपने निकटतम, जो प्रकाश व ऊर्जा होती है अपने निकटतम तारे से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, लेकिन चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। कोई किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए सॉरी। बात करते हैं ग्रहों की। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, ठीक है। सूर्य से दूरी होती है किस प्रकार से, हमारे ग्रह किस क्रम में होते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा बुध ग्रह, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम आता है शुक्र। तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है मंगल, ठीक है। पांचवें नंबर पर हमारा आता है सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति, ठीक है। छठे नंबर पर हमारा आता है शनि यानी कि सैटर्न, ठीक है। सातवें नंबर पर आता है हमारा अरुण और आठवें नंबर पर आता है हमारा वरुण, ठीक है। तो यह किस क्रम में है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की संख्या है, यानी कि किस प्रकार से सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इस क्रम में यह है सूर्य से दूरी के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी से दूरी के अनुसार, ठीक है। जिस ग्रह पर हम रहते हैं हमारी पृथ्वी से किस प्रकार से किस क्रम में ग्रह, मतलब कौन सा सबसे दूर है और कौन सा सबसे नज़दीक है। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा है, शुक्र। सबसे नज़दीक हमारे कौन सा है, शुक्र। उसके बाद आता है मंगल, तीसरे नंबर पर आता है हमारा बुध। चौथे नंबर पर आता है हमारा बृहस्पति। पांचवें नंबर पर आता है हमारा
शनि, छठे पर आता है हमारा अरुण, सातवें पर हमारा वरुण। ठीक है, ये किस क्रम में है? यह पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों की संख्या है, यानी कि सबसे नज़दीक हमारे जैसे कि शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद मंगल ग्रह और फिर बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस प्रकार से ग्रहों की संख्या है। ठीक है, तो आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। ठीक है, कौन है? बृहस्पति का गैनीमेड है। ठीक है, और सबसे छोटा डिमोस, मंगल का डिमोस। ठीक है, यह किसका है? यह मंगल का है और यह बृहस्पति का है, बृहस्पति का। ठीक है, यह सबसे बड़ा है गैनीमेड और सबसे छोटा कौन सा है? मंगल का डिमोस है। ठीक है, नोट करते रहना क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में यह पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज घूर्णन किसका है? घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन क्या होता है? अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने की जो विधि होती है, गतिविधि होती है, उसको हम घूर्णन कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? अपना भी चक्कर लगा रही है, यानी कि यह अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो कितने मतलब टाइम में रोटेट करती है, अपने चक्कर पूरा करती है? यानी 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटों में यह अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो किस विधि मतलब किससे बनते हैं? जो घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, सबसे तेज घूर्णन किसका है? सबसे तेज घूर्णन किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, कितने घंटे में? 9.5 घंटे में। यह अपना अक्ष पर कितने घंटों में अपना चक्कर पूरा कर लेता है? 9.5 घंटों के अंदर यह अपना घूर्णन, एक घूर्णन है जो मतलब दिन की अवधि है, वह क्या कर लेता है? पूरी कर लेता है। ठीक है, उसके बाद सबसे धीमा घूर्णन किसका है? सबसे धीमा घूर्णन किसका है? शुक्र का। ठीक है, कितने का है? 249 दिन लगभग। यह अपना जो है एक दिन की अवधि कितने घंटों में पूरी करता है? यह 249 दिनों के अंदर जो है अपना एक चक्कर पूरा करता है, यानी अपना घूर्णन को कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 249 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो किस सबसे धीमी गति किसकी है? शुक्र की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आता है परिक्रमण। परिक्रमण, ठीक है। इसके कारण वर्ष की अवधि बनती, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह है जो अपने निकटतम तारे का क्या होता है, जो ग्रह होता है वह क्या करता है, चक्कर लगाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। इस परिक्रमण के कारण क्या होता है, जो क्या वर्ष की अवधि है जो बनती है, ठीक है। चलिए, सबसे तेज परिक्रमण किसका है? सबसे तेज परिक्रमण बुध का है, बुध ग्रह का। कितने दिन का? 88 डेज, यानी कि 88 दिन के अंदर यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। सो सबसे तेज जो परिक्रमण है किसका है, वह है बुध ग्रह का। यह 88 दिन के अंदर क्या कर लेता है, सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और सबसे धीमा सबसे ठीक है, सबसे तेज इसका है। और सबसे धीमा इसका है शुक्र का। यह कितने 224 दिन में, ठीक है। सबसे धीमा परिक्रमण किसका है? सबसे धीमा परिक्रमण शुक्र ग्रह का है। यह है 224 दिनों के अंदर सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक होने के बावजूद भी यह काफ़ी दिनों में क्या करता है, जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ठीक है। इसके दिन, इसका जो दिन और इसका जो क्या है परिक्रमण और घूर्णन क्या है, लगभग बराबर है। यानी कि जितने दिन में यह घूर्णन की गति करता है उतने समय में ही यह सूर्य का एक चक्कर को पूरा करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्डी लोक जोन की। गोल्डी लोक जोन, गोल्डी लोक जोन क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, जीवन की संभावना पाई जाती है। जीवन की संभावना जीवन की संभावना पाई जाती है, उसे हम गोल्डी लोक जोन कहते हैं। उसे हम गोल्डी ठीक है। गोल्डी लोक जोन वह होता है ऐसा स्थान जहां पर जीवन पनपने की संभावना पाई जाती है, उसे हम गोल्डी लोक जोन कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी अभी तक जब जहां तक रिसर्च हुई है, यानी कि वैज्ञानिकों ने खोजा है कि अभी तक तो सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संपन्न हुआ है, लेकिन उसके बाद मंगल ग्रह पर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, वहाँ भी क्या है, जीवन पनपने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तक तो पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है?
अभी तक तो कहाँ पर है, पृथ्वी पर, ठीक है। और संभावना कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर इसकी संभावना पाई गई है, मंगल ग्रह पर, ठीक है। और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में क्या भेजा गया है, कपास का पौधा भेजा गया है, ताकि हमें उससे यह पता चल सके कि क्या दूसरे ग्रह पर भी जीवन उत्पन्न हो सकता है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 बाय 1 हमारे ग्रहों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हमारा कौन सा ग्रह आता है, पहले नंबर पर हमारा बुध ग्रह आता है, ठीक है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ठीक है। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। लेकिन इस पर बुध ग्रह पर अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडल न होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्कापात हुआ, जिस कारण यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हो गया है, और उन गड्ढों को हम क्या कहते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर क्या है, यह सूर्य के सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक नज़दीक ग्रह है, ठीक है। इस पर अपना वायुमंडल, ठीक है, इस पर कोई अपना वायुमंडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर कितना मापा गया है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें, तापमान कितना है, 420 डिग्री सेल्सियस से दिन के समय और -180 डिग्री सेल्सियस रात के समय, ठीक है। क्या होता है, वायुमंडल न होने के कारण जो दिन में जो टेम्परेचर होता है वह 420 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन रात के समय यही घटकर कितना आ जाता है, -180 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जीवन उत्पन्न होने की जो संभावना क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर हम नहीं रह सकते, और यहाँ जीवन पनपना नामुमकिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, यानी कि वीनस। शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। यह क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, यह सबसे चमकीला ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ CO2 की मात्रा अधिक पाई
जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्या कारण कहते हैं, यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, या क्या करता है, प्रकाश को खींच लेता है, उसके बाद मतलब जो प्रकाश होता है उसको बाहर जाने नहीं देता, और यहाँ पर एक गैसीय स्थिति बन जाती है, मतलब ठीक है, मतलब यह एक दम घुटने वाला प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जैसे जिस प्रकार से हमारे प्रेशर कुकर के अंदर गैस बन जाती है, तो इसी प्रकार इस ग्रह पर भी क्या होता है, शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन उन्हें बाहर जाने नहीं देता, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, गर्मी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वी के समान है। ठीक है, यह ग्रह पृथ्वी के समान दिखाई देता है, समान दिखता है, पृथ्वी के समान दिखता है। ठीक है, इसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। यह बहुत अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो क्या है, पृथ्वी की बारी आती है। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी जो हमारी पृथ्वी आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। आप सबको पता है जैसे कि अभी तक जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया गया है। पृथ्वी पर ही पाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है, इसका अपना वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, अपना वायुमंडल है। जैसे कि हमारे सूर्य से जो भी घातक किरणें निकलती हैं, तो हमारा वायुमंडल क्या कर देता है, उनको विचलित कर देता है और सीधा पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी हमारी रक्षा करती है, हमारा वायुमंडल क्या है, हमारी रक्षा करता है। ठीक है, वायुमंडल के कारण ही जब पृथ्वी के जो वायुमंडल में है कोई भी उल्का पिंड प्रवेश करता है, तो क्या होता है, घर्षण के कारण वह उल्का पिंड क्या हो जाता है, आग के गोले में बदल जाता है और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, जो ऊपर ही ख़त्म हो जाता है पृथ्वी पर आने से पहले ही। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है जो हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सबसे अधिक यहाँ पर जल की मात्रा जो है, जल की मात्रा क्या है, अधिक है।
कितनी है 71% पर 71% पर पृथ्वी पर जल मौजूद है। ठीक है, जिसके कारण यह नीली दिखाई देती है, इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, जल की अधिकता होने के कारण क्या है, यह नीला दिखाई देता है, इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं भी बोलते। ठीक है, तो अभी हमने अपने जो 3 ग्रहों की चर्चा कर ली है। बाकी जो हमारे 5 ग्रह हैं बाकी बचते हैं, उनके बारे में हम अपने अगला जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारे चैनल RRC को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।